हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे पीत पत्रकारिता किसे कहते हैं। पत्रकारिता में पीत पत्रकारिता भी एक विषय है, तो आइए जानते हैं पीत पत्रकारिता क्या होती है। पत्रकारिता के मान्य सिद्धांतों से हटकर किसी स्वार्थ या द्वेष से प्रेरित होकर जो पत्रकारिता की जाती है उसे पीत पत्रकारिता कहा जाता है। इसे येलो जर्नलिज्म भी कहते हैं। जो संपादक या पत्रकार अपने समाचार पत्रों का प्रचार प्रसार बढ़ाने के लिए या ज़्यादा प्रसार करने के लिए सनसनी फैलाने वाले समाचार प्रस्तुत करते हैं उसे पीत पत्रकारिता कहा जाता है। बढ़ा चढ़ाकर खबरें छापना, किसी भी खबर को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर देना, ऐसी खबरें छापना जिससे पाठक आकर्षित हों। हास्यास्पद शीर्षकों द्वारा, चित्रों द्वारा, फेक न्यूज़ द्वारा पीत पत्रकारिता की जाती है। ऐसी हेडलाइन मिर्च मसाला लगाकर प्रस्तुत की जाती है जिससे पाठकों का ध्यान आकर्षित हो सके। अब जानते हैं कि पीत पत्रकारिता का ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से शुरू हुई। पीत पत्रकारिता का जन्म स्पेनिश अमेरिका के बीच युद्ध के दौरान हुआ था। जोसेफ पुलित्जर, जो कि बहुत प्रसिद्ध पत्रकार थे, उन्होंने न्यूयॉर्क वर्ल्ड खरीदा था विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट से। न्यूयॉर्क वर्ल्ड में सनसनीखेज रिपोर्टिंग की इन्होंने राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं अन्याय के खिलाफ भी लिखा, जिससे न्यूयॉर्क वर्ल्ड सबसे बड़ा समाचार पत्र बनकर उभरा। तभी उनकी सर्वोच्चता को चुनौती दी विलियम रैंडोल्फ हर्स्ट ने। उनका समाचार पत्र था जर्नल। रैंडोल्फ हर्स्ट ने एक कार्टूनिस्ट जॉर्ज बी लुक्स को नियुक्त किया अपने समाचार पत्र जर्नल के लिए। जॉर्ज बी लुक्स एक कार्टूनिस्ट थे, तो रैंडोल्फ हर्स्ट ने उन्हें अपने जर्नल समाचार पत्र के लिए नियुक्त किया। रिचर्ड एफ आउटकाल्ट ने एक हास्य चित्र श्रृंखला बनाई संडे वर्ल्ड के लिए, द येलो किड। रिचर्ड एफ आउटकाल्ट, जो कि जोसेफ पुलित्जर के पत्र न्यूयॉर्क वर्ल्ड के लिए हास्य चित्र श्रृंखला बनाते थे। दोनों प्रतिद्वंदी चित्र श्रृंखलाओं ने पाठकों को इतना आकर्षित किया कि दोनों समाचार पत्रों न्यूयॉर्क वर्ल्ड एवं जर्नल के बीच प्रतिस्पर्धा को पीली पत्रकारिता की संज्ञा दी गई। दोनों अखबारों में उत्तेजनात्मक एवं सनसनीखेज खबरें छपती थीं। पीली स्याही से व्यंग्य चित्र पत्रिकाएं भी छपती थीं। पुलित्जर और हर्स्ट के बीच कार्टूनों की लड़ाई प्रयुक्त पीले रंग ने ही पीत पत्रकारिता की नींव डाली। दोनों जो हास्य चित्र श्रृंखला येलो किड में और जर्नल में जो कार्टून छपते थे वो पीले रंग से छपते थे। इसकी वजह से इसे पीत पत्रकारिता का नाम दिया गया। ये प्रतिस्पर्धा 1895 से 1898 तक चली। दोनों अखबारों में प्रतिस्पर्धा चल रही थी, कंपटीशन कि किसका अखबार ज़्यादा चलता है। पुलित्जर के पत्र वर्ल्ड में येलो किड तथा रैंडोल्फ हर्स्ट के जर्नल में आश्चर्यचकित कर देने वाले समाचारों की भूमिका में पीत पत्रकारिता का बीजारोपण हुआ। पीत पत्रकारिता का जन्म स्पेनिश अमेरिका के बीच युद्ध के दौरान हुआ था। संपादक चार्ल्स एडाना ने इसे येलो प्रेस की संज्ञा दी। ओरवाल्ड गैरिसन विराड ने इसे गटर पत्रकारिता का नाम दिया। इसे येलो जर्नलिज्म भी कहा जाता है। पीत पत्रकारिता एक ऐसी विचित्र पत्रकारिता है जिसमें पत्रकारिता के और सभी तत्व होते हैं परंतु उसकी आत्मा नहीं होती। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर ऐसे सनसनीखेज समाचार छापे जाते हैं जिसमें पाठकों का समूह उस पर टूट पड़ता है। ऐसे समाचार जो आधारहीन एवं कल्पनाशील होते हैं। खबरों की सत्यता को तोड़ मरोड़ कर बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर दिया जाता है। शीर्षक आकर्षित कर देने वाले चटपटे एवं मिर्च मसाले के साथ छापे जाते हैं जिससे पाठक आकर्षित होते हैं। कभी कभी माफिया गिरोह के भय या उससे पैसे या रिश्वत लेने के लिए, कभी किसी अधिकारी को दबिश में लेने के उद्देश्य से पीत पत्रकारिता करने वाले पत्रकार गांव स्तर से लेकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक देखे जा सकते हैं। पीत पत्रकारिता के प्रयोग कभी कभी बहुत बड़े बड़े स्तर पर भी देखे जाते हैं। राजनीतिक उठापटक के लिए तो इसका प्रयोग अब आम बात हो चली है।
उद्योगपतियों द्वारा अखबार चलाई जाने के कारण विदेशी ऋणों की रकमों में भारी हिस्सेदारी अपने उद्योग समूहों के बकाया कर भुगतान सरकार को न करने, श्रम मंत्रालय को अपने इशारों पर नचाने, निर्यात नीति, लाइसेंस नीति या ऐसे ही अनेकानेक मुद्दों पर अपने स्वार्थ के लिए पीत पत्रकारिता का प्रयोग देखा जा सकता है। पीत पत्रकारिता के तथ्य क्या हैं? पीत पत्रकारिता सनसनीखेज समाचार कहानियां हैं। ये सत्यता पर केंद्रित नहीं है। इसका उद्देश्य पाठकों को आकर्षित करने का है। ये अपनी ओर ध्यान खींचने के लिए बड़े शीर्षक एवं अधिक तस्वीरें एवं शब्दों का प्रयोग करती है। आशा करते हैं आपको पीत पत्रकारिता समझ में आ गई होगी। सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं हैं, लाइक भी नहीं करते, कमेंट्स भी नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक बने रहने के लिए।